मेरा कहने का मतलब है कि जब 20 साल से नहीं हुआ तो 6 महीने रुका जा सकता है इस प्रोसेस में। हम तो ये ईसीआई की डायरेक्शंस के हिसाब से पूरा हो रहा है कार्य। जो तीसरे चरण का जो इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई जो है वो अगले माह से शुरू है। उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए, ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो ना हो। 70% ऐसे लोग हैं जिन्हों का पिछले एसआईआर में डेटा अवेलेबल था, उनको मैप किया जा चुका है। जो एन्यूमरेशन फॉर्म आपको जमा जरूर कराने हैं, क्योंकि अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो आपका नाम मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा उसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम के तहत अपने डॉक्यूमेंट समेत जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी सुनवाई हमारे एईआरओज करेंगे। चंडीगढ़ में जून महीने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को सितंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेरणा पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हर पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ताकि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इससे पहले वर्ष 2002 में एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। अब करीब 2 दशक बाद एक बार फिर मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने का काम शुरू किया जा रहा है। चंडीगढ़ में इस समय लगभग 5,18,000 पंजीकृत मतदाता हैं और इनकी मैपिंग का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की टीम घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेगी। हार्दिक स्वागत है। ये प्रेस वार्ता, जैसा कि आपको विदित है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो तीसरा चरण है उसकी घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम जो है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और चंडीगढ़ में उसी के अनुसार जो तीसरे चरण का जो इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई जो है वो अगले माह से शुरू है। मैं एक बार समय सारणी से आपको अवगत कराना चाहूंगी कि पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेके 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये 1 महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशंस को रैशनलाइज करना है, ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कम ही हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग 1 माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल की जाएगी। तो लगभग ये जो समय है जो जून से लेके सितंबर 22 तक का 22/9/2026 तक का ये समय है, जो समय सारणी उसके अनुसार है। सबसे पहले तो यही बात कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए, ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र हैं उनको उसमें लाना है, यानी एलिजिबल वोटर्स हैव टू बी इंक्लूडेड और इनएलिजिबल को किस तरह से इसमें डिलीट किया जाए। तो एक तरह से इसको सुदृढ़ करने की जो कार्रवाई है, लगभग 2 दशक के बाद 2002 में चंडीगढ़ में पिछली समरी रिवीजन हुई थी और 2002 के बाद अब 2026 में इसको किया जा रहा है। और इसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई है। 12 राज्यों में आपको जैसा कि पता है ये ऑलरेडी कार्रवाई कंप्लीट की जा चुकी है सक्सेसफुली, और अब इस चरण में चंडीगढ़ में की जानी है। तो मेन कारण इसमें यही है क्योंकि चंडीगढ़ में जैसा कि हम जानते हैं कि शहरीकरण है, पलायन है और कितनी बार एब्सेंटीइज्म, डेथ की वजह से, स्थानांतरण की वजह से जो लोग इस सूची से निकाले जाने हैं, एक तरह से उस सूची को सही और सटीक रूप से इसको बनाकर सत्यापित करके इसको हमने पब्लिश करना है। इसमें चंडीगढ़ में 5.18 लाख मतदाता जो है रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं हमारे पास, और हमारे बीएलओज ने 614 जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलएज के साथ मिलकर जो हमारे बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके साथ मिलके लगभग 70% मैपिंग जो है
प्री SIR फेज में 70% मैपिंग की जा चुकी है, यानी 70% ऐसे लोग हैं जिन्हों का पिछले SIR में डेटा अवेलेबल था, उनको मैप किया जा चुका है। अब ये घर घर हमारे BLOs जाएंगे। अब आपके माध्यम से हम लोगों को भी बताना चाहते हैं और यही अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये BLOs जो है हमारे, ये जब 15/6 से घर घर जाना शुरू करेंगे तो ये एक बार नहीं, लगभग 3 बार हर घर में जाएंगे, ताकि एक अवसर मिले। और ये पार्शली प्री फिल्ड, जो कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से एक प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म हर घर में पकड़ाएंगे, और उस एन्यूमरेशन फॉर्म में एक यूनिक QR कोड होगा। उस यूनिक मतलब हर एन्यूमरेशन फॉर्म को लोगों ने अपनी डिटेल्स उसमें भरनी है। तो लोगों से यही अपील है कि सही तरीके से अपनी डिटेल्स जांच कर उस एन्यूमरेशन फॉर्म में भरें, और वो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद BLO को वापस उन्होंने पकड़ाना है, और जिसमें वो डिटेल्स अपनी, या तो 2002 में उनका जो वोट बना हो, एपिक नंबर हो, या उनके पेरेंट्स का हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का हो, और अगर नहीं है तो जहां भी बना हो, मान लीजिए वो चंडीगढ़ में वोटर नहीं थे, उत्तराखंड में वोटर थे, या जहां के भी वोटर थे, तो वहां की डिटेल्स और हमारे BLO, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो ECI नेट का पोर्टल है, उसमें ये डिटेल्स अवेलेबल है, पिछली SIR की कंट्री वाइज डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप मान लीजिए 2002 में, 3 में, 4 में जब भी SIR उस क्षेत्र में हुई हो, तो वहां की जो डिटेल्स है वहां से मैपिंग अवेलेबल है। हमारा BLO भी असिस्ट करेगा, आप खुद भी ऑनलाइन जाकर उस डिटेल को निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति चंडीगढ़ में नहीं है, जब BLO गया, आप मान लीजिए कहीं बाहर प्रवास कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन रूप से भी दे सकते हैं। पर मोटी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म आपको जमा जरूर कराने हैं, क्योंकि अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो आपका नाम मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा उसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम के तहत अपने डॉक्यूमेंट समेत जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी सुनवाई हमारे AEROs करेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब BLO आपके घर जाएगा, वो कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लेगा, आपने सिर्फ अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। पुरानी जो SIR यहाँ पर हुई है 2002 में, उसमें अपनी डिटेल्स मैपिंग 70% लोगों के केस में तो इस तरह की मैपिंग हो ही रखी है। रिमेनिंग भी आपने एक एक्नॉलेजमेंट भी आपको BLO देगा जब आपके घर जाएगा, एक्नॉलेज करके आपको आपका एन्यूमरेशन फॉर्म एक कलेक्ट करेगा और एक पे आपको एक्नॉलेजमेंट करके देगा, 2 प्रतियां देगा। और अगर कोई घर लॉक्ड पाया जाता है तो दरवाजे के नीचे वो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है देके जाएगा। तो चंडीगढ़ एक, मैं समझती हूँ कि हमारा एक एजुकेटेड शहर है, छोटी जगह है, पर साथ ही साथ अर्बन एरिया भी है। तो लोगों में जितना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स के माध्यम से, हमारे AEROs ने, ERO साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स और लोगों में खूब इसका प्रचार प्रसार किया है कि इस तरह से प्री SIR एक्सरसाइज हो रही है, अब SIR हो रही है। तो आपके माध्यम से यही अपील है लोगों से कि जरूर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरें, ताकि कोई जो जिसकी पात्रता है उसका नाम अवश्य रूप से ही इलेक्टोरल रोल में हो। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक सहभागिता से ही हम इस कार्यक्रम को पूरा अच्छी तरह सुनिश्चित करें कि किस तरह से कि हमारे सभी लोगों को प्रॉपर वे में मैपिंग करके उनके नाम इंक्लूड हो जाए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। लेकिन मान लीजिए आपने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराया, तभी घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना क्लेम ऑब्जेक्शन हमारे AEROs के पास जाके अपने कागज दे, आपका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा। साथ साथ जो मतदाता 18 साल की आयु क्रॉस कर रहे हैं, जो हमारी इसमें जो डेट बताई गई है 1/7/2026, जो हमारी क्वालिफाइंग डेट है, 1/7/2026 से पहले जो 18 साल की उम्र पे आ गए हैं, जो मतदाता के हिसाब से एलिजिबल वोटर्स हैं, वो भी अपना फॉर्म 6 अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं, जिससे वो भी नए वोट भी बन जाएंगे। साथ में जो फॉर्म 7 और 8 की जो प्रक्रिया है, वेदर इट इज डिलीशन, वेदर इट इज जो लोग डिलीट करने हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए, वो सारी प्रक्रिया भी साथ के साथ की जाएगी। और यही इसका पूरा ध्येय यही है कि किस तरह से इस लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार हमारा एक फोकस एरिया ये भी रहेगा, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो वृद्ध पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी किस तरह से असिस्ट किया जाए, बताया जाए। वॉलंटियर्स को भी हम इसमें अपने साथ ले रहे हैं, NSS के वॉलंटियर्स को भी साथ में ले रहे हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से घर घर जाके इसको हम एक सक्सेसफुल अभियान बनाएं। और आपसे भी वही अपेक्षित है कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि अभी फिलहाल अभी सेंसस चल रहा है, जैसे ही सेंसस की कार्रवाई खत्म होगी तो अगले महीने से ही SIR की कार्रवाई शुरू होगी, तो ताकि हमारे पास बहुत ही सुदृढ़ और सटीक इलेक्टोरल रोल हमारे पास हो। तो आपके माध्यम से यही लोगों से अपील है, आप खुद भी जो यहाँ के जिनके वोटर कार्ड यहाँ के बने, और बाकी सबके लिए भी यही अपील है कि हमारे पास एक 1950 करके नंबर भी है, 1950, जो हमारा बुक अ कॉल विद BLO है। किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी हमारे पास 15 दिन का समय अभी और है, जिसके पहले ये कार्रवाई, अभी जो प्री मैपिंग भी चल रही है, हमारी प्री SIR एक्टिविटी,
उसके तहत भी आप कॉल भी बुक कर सकते हैं बीएलओ के साथ। बीएलओ आपके घर आके आपकी डिटेल्स लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमारे सबके नंबर्स AEROs के नंबर्स हैं, BLOs के नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं अवेलेबल, या हम भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम कोशिश यही है कि यही प्रयास है कि जिस तरह से बाकी राज्यों में ये सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, चंडीगढ़ में हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इस कार्रवाई को गाइडलाइंस जो ECI की आई हैं उसके हिसाब से इसको संपन्न करें। तो माइग्रेंट्स टोटल तो अभी हमारे को अभी इस स्टेज पे कहना, क्योंकि अभी हम फॉर्म 6 भी साथ ही में दे रहे हैं इस बार, जैसे पहले शुरू में नहीं किया गया था, पर फॉर्म 6 जो नए वोट का है वो फॉर्म भी साथ ही में दिया जा रहा है। तो जो 18 साल की आयु है या जो अभी अटेन कर गए एलिजिबिलिटी एज, तो वो भी अपने फॉर्म भरेंगे। चंडीगढ़ में हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे यूथ पॉपुलेशन भी है हमारे पास, तो अभी इस स्टेज पे वो आपकी खुद की कॉल होगी। बट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वोट यहाँ पे हो और आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, तब आपका वोट डेफिनेटली यहाँ का बनेगा और नहीं कटेगा। उन्होंने एक बार ये कहा है कि BLO हमारे घर पे गए, आपने कहा 3 बार जाएंगे, क्या उसमें रहेगा कि हाँ वो 3 बार वहां पर गए? बिल्कुल 3 बार जाएंगे, और इसके लिए हम भी इसका कुछ इस तरह का प्रावधान करेंगे कि अगर जाने के बाद कोई पर्ची या अपना नंबर छोड़ के भी आए और इसकी पब्लिसिटी भी करेंगे, तभी हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी उनके बूथ लेवल एजेंट, और एंड में ये भी है पब्लिकेशन से पहले भी कि जो BLO और BLA है साथ में अपने एरिया के 1 मिनट्स भी ड्रॉ अप करेंगे कि हमारे एरिया में, मान लीजिए हमारे इस बूथ में, इस पोलिंग स्टेशन में क्या उन्होंने अगर वोट कटे हैं क्या है। तो एक BLO BLA की जो तालमेल है वो भी बहुत जरूरी है। लोगों की जागरूकता के साथ साथ उनका आपस का तालमेल भी जरूरी है कि इस तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना चल रही है, सेंसस चल रही है पूरे थ्रूआउट इंडिया में, और जनगणना के साथ डिलिमिटेशन भी होनी है। डिलिमिटेशन के साथ सीटों का इधर उधर फेर फेर जो भी है, रिजर्व करनी है, महिलाओं की करनी है, वो अभी प्रोसेस होके हटा है संसद के अंदर भी। तो इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि SIR का प्रोसेस इतनी जल्दी आपको इस तरह की डायरेक्शन क्यों है कि अभी करना है, जब सारा का सारा प्रोसेस जो है अभी होल्ड करा जा सकता है, क्योंकि उसके साथ डिमिलिटेशन के साथ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो बात सारा बदलाव आएगा मैम, ये जल्दी कहाँ हो रहा है, ये तो 20 साल बाद इलेक्टोरल बोर्ड की रिविजन हो रही है। और मैं सिर्फ एक ये छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का खुद भी हमेशा से ये रहा है कि इलेक्टोरल वोट रोल्स जो होने चाहिए, एक तरह से इट इज अ मैंडेट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर अनुच्छेद 324 है, जिसके तहत ये होना है। और मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी बार बार यही रिक्वेस्ट रही है कि किस तरह साफ और स्वच्छ इलेक्टोरल रूल्स होने चाहिए, तो उसी के तहत इसका वो मान गया मैं, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है कि जब 20 साल से नहीं हुआ तो 6 महीने रुका जा सकता है इस प्रोसेस के लिए। वो डिलिमिटेशन वाला मेरा कहने का मतलब है सेंसस के आंकड़े आ जाएंगे सारे साल। हम तो ये ECI की डायरेक्शंस के हिसाब से पूरा हो रहा है कार्य। तो मैम कितने परसेंट मैपिंग अब तक 70% मैपिंग चंडीगढ़ में हो चुकी है। तो 30% में करेंगे अभी 15 दिन अभी हमारे पास और है, मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए आपसे भी अपील है। और हम अभी पॉलिटिकल पार्टी से भी मिल रहे हैं, BLAs और BLOs सभी को रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रोसेस अगले 15 दिन भी कंटिन्यू होगा। जितना ज्यादा नंबर बढ़ जाए उतनी ज्यादा आसानी हमें आगे भी रहेगी। तो उसके बाद इन एनी केस ये एक्सरसाइज तो टेकअप हो ही रही है, पर अभी हमारे पास जो 15 दिन का PSIR का भी जो समय है, क्योंकि जून 5 के बाद ही कार्रवाई बाकी की शुरू होनी है, तो इस समय में भी होता है। रही है ऐसे में लोग मिले ना हो वहां पर। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि अर्बन एरिया है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा पलायन है, माइग्रेशन है, कुछ डेथ केसेस भी हमारे सामने आए हैं, तो इन कारणों से हाँ वो डिटेल्स हम आपको दे देंगे। लास्ट टाइम 41 में देखा गया था कि एक ही घर में 60 वोट्स थे और पीछे कई पॉलिटिकल एलिगेशन भी इस तरह के लगे थे और वो वोटर लिस्ट भी आई थी। काफी रेंटेड लोग वहां पर रहते हैं, एक ही घर में 60 वोट्स हैं, तो ये सब फर्जी वोट्स हैं, डिलीट होंगे। ये बिल्कुल, मतलब जैसे भी ECI की गाइडलाइंस है उसके तहत BLOs को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने एक ही बात आपको कही कि जो पात्रता जिसकी है, जो एलिजिबल है, डेफिनेटली उसका नाम फीचर करेगा, और जो अपात्र है उसका नाम हटाया जाएगा। मैम उसके साथ ही चंडीगढ़ में लोग जो है वो वर्किंग है, तो BLOs कैसे इंटरेक्ट करेंगे? मैं वही बता रही हूँ कि हमारी ऑनलाइन भी, मान लीजिए अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की भी सुविधा है। यहाँ हम ये मानते हैं कि जो वर्किंग है, एजुकेटेड सिटी है, यहाँ पे बहुत लोग अवेयर हैं, तो डेफिनेटली। और हम एनलिस्ट कर रहे हैं सपोर्ट ऑफ वॉलंटियर्स आल्सो अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज। हम, जैसे मैंने कहा, हम NSS वॉलंटियर्स को भी साथ में लगा रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं सबको जागरूकता हो। अगर मान लीजिए घर पे ना भी मिले, 3 बार जैसे मैंने कहा जाएंगे, नहीं होंगे तो घर के दरवाजे के नीचे स्लिप करेंगे। थोड़ा हमारी मीडिया से भी गुजारिश रहेगी कि आप भी इसको जरूर पब्लिसाइज करें। और इसके अलावा ऑनलाइन भरने की सुविधा भी है। रजिस्टर्ड हमारे इलेक्टर्स हैं, जिनमें से 70% की हमारी PSIR में मैपिंग की जा चुकी है। जो माइग्रेंट्स है उनका परमानेंट रेजिडेंस कहीं और है और यहाँ टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, और वोट उन्होंने वहां बनवाया हुआ है, और
दो जगह तो बनेगा नहीं, तो उसमें उनको किस तरह की जानकारी जो है, उनके घर भी बीएलओ जाएंगे और जानकारी देनी पड़ेगी। और यही बात आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे, जो आपने बात सही कही कि आप एक ही एन्यूमरेशन फॉर्म साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वोट बिहार का बना हुआ है, बिहार में अभी SIR हो गया, आपने एन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया है वहां पर, तो आप एक ही जगह का मतदाता हो सकते हैं, या वहां का हो सकते हैं या यहाँ का। अगर आपने कहीं और का आपने वोट आपका बना हुआ है तो आप यहाँ जायज तौर पर आप यहाँ के मतदाता नहीं हो सकते। यहाँ फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नहीं, फॉर्म नहीं बताना पड़ेगा उसमें, नहीं बताना तो पड़ेगा ही, उसको बताना पड़ेगा BLO को। हाँ जी, उस केस में वो वही जो हमारी 4 कैटेगरीज हैं, ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ केस या डुप्लीकेट, तो उनमें से किसी कैटेगरी में ये जो 4 कैटेगरीज है, इसको हमने इसको सत्यापित करेंगे जब हम, तो इन कैटेगरीज को हमने डिलीट करना है। तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है जिसका कहीं और वोट बना हुआ है, वो डुप्लीकेट एंट्री में करके डिलीट हो जाएगी। मैम, ये ऑब्जेक्शंस वाला जो पार्ट है, इसको लेकर अलग अलग स्टेट्स में कंट्रोवर्सी हुई है पॉलिटिकली देखा जाए तो। जैसे एक ही व्यक्ति ने 600-700, क्योंकि कल पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी SIR को लेकर, उन्होंने कहा कि देयर इज नो लिमिट, मतलब एक व्यक्ति कितनी ही ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है किसी दूसरे के वोट पे। तो ये एक बड़ा इशू बना पॉलिटिकली कि कई जगह पर स्पेशली जो पार्टी के वोटर्स थे, ऐसे एलिगेशंस लगे कि वो उनकी लिस्ट से नाम हट गए क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्ट किया था। तो ये ऑब्जेक्शन जब आएंगे तो इसका क्राइटेरिया क्या है? आप कैसे, क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्यक्ति 400-500 वोट पे ऑब्जेक्शन कर दे कि ये गलत बने हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसकी जांच कैसे होगी? हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ एक संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे 10 AEROs हैं, जिनको हमने गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन सुनने हैं। अब बाकी राज्यों पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हाँ प्रोसेस यही है कि जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस वो पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमारे AEROs हैं उसको हियरिंग देंगे। और जैसा कि गाइडलाइंस में निर्धारित तरीके से जो भी अगर आपके पास जायज डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी अगर एक वैसे डिटेल में मैं PPT भी आपसे शेयर कर लूंगी, डिटेल्स भी बता दूंगी। उसमें 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप मान लीजिए आपका नाम पुरानी SIR में नहीं है या किसी और जगह की SIR में भी नहीं है, तो 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आप प्रूफ के साथ उस टाइम सबमिट करेंगे। और उसके अलावा अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो केस टू केस बेसिस पे इट इज ऑन द द गुड सेंस ऑफ द AERO, जो मतलब अपने हिसाब से एक बहुत ही जुडिशियस वे में हमारे हाँ ऑब्जेक्शंस का पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस, जैसा मैंने बताया, ये 1 महीने का पीरियड है। 21/7 से लेके 20/8 का, यानी 21 जुलाई से लेके 20/8 तक का तो पीरियड क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का है। और उसके बाद डिस्पोजल का जो पीरियड है वो 21/7 से लेके 18/9 तक का है। तो पूरा एक मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि एक सही तरीके से सटीक तौर से हम अच्छी तरह उसकी जांच करके, हमारा मैंने जैसा कहा कि उद्देश्य और गाइडिंग प्रिंसिपल जो आप पूछ रहे हैं वो एक ही है कि जिसकी पात्रता है उसका नाम कटेगा नहीं, और जो अपात्र व्यक्ति है, जो जिसकी पात्रता नहीं बनती, वो डेफिनेटली उसको नाम हम डिलीट किया। हाँ, पार्टीज की मीटिंग हमने AERO लेवल पे भी की है, आज मेरे लेवल पे भी की जा रही है। अभी रखे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे हम लगातार मिलते भी रहे हैं जब PSIR फेज में, और अभी उनके साथ आगे भी पूरे, क्योंकि मैं वही आज भी मीटिंग है और अभी इसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हीं के साथ मीटिंग है। वो लिस्ट हमारे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, हमारी PPT में भी है, पर मैं एक बार बता भी देती हूँ आपको, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है पूरे 12 स्टेट्स में पूरा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके एक राजनीतिक विवाद लगातार फिर भी बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे नगर निगम में इलेक्शन हुए यहाँ पंचकूला में, तो 17,000 वोटों का कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया कि फर्जी वोट है या डुप्लीकेसी या जो भी उन्होंने सामने रखा। तो ये जो विवाद इस तरह के सामने लगातार आ रहे हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि यहाँ पे भी नगर निगम का इलेक्शन एकदम बाद में है। आपको प्रोसेस पूरा होगा, उसके साथ ही मेरे ख्याल दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगा। मेरी बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी और राज्य के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर हम यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि चंडीगढ़ एक बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी जगह है, और हमारा यही उद्देश्य यही रहेगा कि किस तरह से गाइडलाइंस के अनुसार, जो मैं ये बता रही थी कि इन्होंने जो पूछा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके पास, मैं वही कह रही हूँ कि जब आपके पास जब BLO जाएगा इनिशियल फेज में, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, अगर आपकी मैपिंग है पुराने से, अगर नहीं है तब आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, ये डिटेल्स है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कोई SC ST OBC कास्ट का सर्टिफिकेट है आपके पास, या कई स्टेट्स में जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना हुआ है, जो एक स्पेशल नंबर भी दे रखा है, फैमिली रजिस्टर, फैमिली रजिस्ट्री बना रखी है, फैमिली ID बना रखा है, उसकी डिटेल्स हो, या कोई लैंड या हाउस अलॉटमेंट की डिटेल्स हो,
इसमें एक ही बात मैं बताना चाहूंगी कि आधार, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी ये सामने आया और बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह का रहा है कि जो आपका आधार नंबर है, इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओनली, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो आधार अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको और देना पड़ेगा। बीएलओ को मैम कितने घर दिए हैं, क्योंकि काफी ट्रेजिक इंसिडेंट देखे गए बीएलओ के साथ। नहीं, यहाँ पर उस तरह का कोई स्ट्रेन, यहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा स्ट्रेन नहीं है। हमारे बीएलओस के पास 700 से लेके 1200 के 1000-1200 के बीच में ही घर है, तो इस तरह का। और चंडीगढ़ एक, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह भी है, तो हमारे यहाँ पर हमारा यही आशा है कि बड़े कॉम्पैक्ट और अच्छे तरीके से हम इसको पॉपुलेशन है चंडीगढ़ में, दैट इज